Next question is what is about eating veg and non-veg according to Gurbani, not due to people's aspects? नहीं गुरु प्यारो, बिल्कुल भी हाथ मत लगाना। बहुत बड़े कर्मों में लिखा जाता है अगर हम बेज़ुबानों को काट के मार के अपने टेस्ट के लिए खाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं, क्विकली बताऊंगा ये चीज़ कि एक एमरजेंसी डोर रखा है गुरु महाराज ने। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इतिहास सामने आ जाता है जहाँ पर ऐसी पंथ पर ऐसा मोड़ आ गया था कि हमारे हमारे घर तक नहीं बचे थे। 30-40 हज़ार की तादाद में सिखों को ख़त्म कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। तो जो सिंह होते थे ना, वो उनकी रिहाइश जंगलों में होती थी। घोड़ों की काठियों पर वो बैठे बैठे सो जाते थे। उनको इतना भी टाइम नहीं दिया जाता था कि वो कहीं पर चैन से सो पाएँ। आग बालने का भी टाइम नहीं दिया जाता था। ऐसी हालत हो गई थी कि बस तन पर उनका कछहरा रह गया था और ऊपर डालने के लिए कपड़े भी नहीं बचे थे। दमाला पहनते थे, शस्त्रों से लैस होते थे। ठीक है, ऐसा भी टाइम आ गया था कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो प्रकाश है वो पेड़ों पर भी करना पड़ता था। ऐसी एक भीड़ आई थी, और शायद ऐसी भीड़, चलो मैं नहीं कहूँगा आए या आएगी आगे, पर मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि जब भीड़ पड़ जाती है ना पंथ पर, तब ऐसे हालातों में एक रास्ता, एक एमरजेंसी डोर गुरु महाराज ने खोला है और एक एमरजेंसी डोर दिया है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक बस होती है, उस बस के कितने दरवाजे होते हैं? ठीक है, आप बता पाओगे कि 2 दरवाजे होते हैं जहाँ से इन और आउट होता है आदमी, और एक और दरवाज़ा भी होता है, एमरजेंसी डोर होता है। जब बस चल रही है, सीधी चल रही है, आराम से चल रही है, तो लोग कहाँ से आएंगे और कहाँ से जाएंगे? जो मेन दरवाजे हैं, इन और आउट, है ना। पर आप मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई बंदा बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं एमरजेंसी डोर से ही जाऊँगा, एमरजेंसी डोर से ही जाऊँगा, आप उस बंदे को क्या कहोगे? पागल ही कहेंगे ना हम उसको। द थिंग इज, एमरजेंसी डोर किसके लिए है? जब बस का एक्सीडेंट हो जाए या बस पलट जाए, ठीक है, और जो दोनों दरवाजे हैं मेन, वहाँ से निकलने का राह नहीं मिल रहा, तो एक एमरजेंसी डोर बनाया गया है जिसको यूज़ करके आप उस बस में से बाहर निकल सकते हो। सेम वे जो नॉन वेज है ना, वो आम इंसानों के लिए नहीं है, आपके जैसे मेरे जैसे इंसानों के लिए नॉन वेज नहीं है, जो अपने घर पे गद्देदार बेड पर, सोफे पर बैठ के बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, माँ बाप हैं, घर है, सब कुछ है। ठीक है, उन लोगों के लिए नॉनवेज अलाउड नहीं है, क्योंकि हम लोग खाते हैं नॉनवेज स्वाद के लिए, या कई लोगों को लगता है कि बड़ा न्यूट्रिशन या बड़ा प्रोटीन मिलते हैं हमें, कई बॉडी बिल्डिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। हम लोगों के लिए कंप्लीट मनाही है। हम लोग अगर उस चीज़ का यूज़ करेंगे, नॉनवेज का यूज़ करेंगे, तो हमारे कर्म इतने भारी पड़ सकते हैं गुरु प्यारो, करोड़ों जन्म लग जाएंगे, निकल नहीं पाओगे इसमें से। ठीक है, क्योंकि वो बेज़ुबान हैं और उन्हों की भी तार जुड़ी हुई है उस अकाल पुरख के साथ। ठीक है, वहाँ उन्हों की अरदास जाती है, जो भी वो अंदर इमोशंस फील करते हैं। ऐसे जब भीड़ पड़ जाए ना पंथ पर, तो अलाउड सिर्फ उन लोगों को है जिन्हों की अवस्था ऊंची है, जिन्हों की नाम बाणी बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को अलाउड है, क्योंकि वो लोग स्वाद के लिए नॉनवेज नहीं खाएंगे, वो लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए नॉनवेज नहीं खाएंगे, वो लोग इसलिए खाएंगे टू सर्वाइव। और सर्वाइव भी किसके लिए? पंथ के लिए। अगर पंथ नहीं रहेगा तो जो आम लोग हैं वो नहीं रहेंगे, ये दुनिया फट जाएगी, दुनिया जल जाएगी। सबूत हमारे सामने है। मुगल्स, अगर आज तक मुगल्स रहते तो ये दुनिया शायद फट जाती। खालसा पंथ ही था जिसने मुग़लों को ऐसी बुरी हालत की कि मुग़लों का सफाया कर दिया। उसके बाद अंग्रेज़ों को भी ले लो चाहे आप, अंग्रेज 200 साल राज किया उन्होंने हिंदुस्तान पर सिर्फ 100 साल ही राज कर पाए पंजाब की धरती पर, क्योंकि राजा रणजीत सिंह जी का जो एम्पायर था, जो खालसा राज था, वो इतना ज़बरदस्त था कि एग्रीमेंट तक हुआ था। रोपड़ में एक जगह है, एक पहाड़ है जिसके ऊपर झंडा लगा हुआ आज भी। वो झंडा इस चीज़ का प्रतीक है कि वहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था, साइन हुए थे, सिग्नेचर हुए थे। वी हैव द प्रूफ्स ऑल्सो संगत जी। राजा रणजीत सिंह जी के एम्पायर और अंग्रेज़ों का जो एम्पायर आया था ना, ये जो अंग्रेज बिल्ले आए थे हिंदुस्तान में, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था
बिकॉज अंग्रेज वर सो वो इतने ज़्यादा डर गए थे खालसा एम्पायर से कि उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया था कि देखो हम नहीं आएंगे वहाँ पे तुम्हारे एम्पायर में, तुम्हारी जगह पे, पर साइन करके दो कि तुम लोग भी नहीं आओगे। दे वर सो स्केर्ड, ठीक है। और अगर मैं आगे की भी थोड़ी हिस्ट्री आपको बता दूं कि 1947 की जो आज़ादी मिली है, पेपर खोल के देख लो, इतिहास खोल कर देख लो, 93% ऑफ शहीदियाँ जो हैं वो पंजाब से गई हैं। क्यों? पंजाब में गुरुओं का जो डुला हुआ खून है, गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का, गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी का जो डुला हुआ खून है, उस खून में से ब्रह्मज्ञानी महापुरुष और बड़े बड़े सूर में पैदा हुए और होते रहेंगे। उन्होंने ही बचाया है इस दुनिया को, ठीक है। आगे आने वाले टाइम पर भी वो ही बचाएंगे। तो खालसा पंथ रहे, ताकत रहे पंथ में, खुद को सर्वाइव करने के लिए नॉनवेज की जो यूज़ है वो किया गया, बट वो उन सिचुएशंस में किया गया। और नॉनवेज का हकदार भी वही है जिसकी अवस्था बहुत बढ़ चुकी है, जिसकी सुबह शाम अंदर नाम बाणी अंदर बस चुकी है, क्योंकि वो जिस नॉनवेज का यूज़ करेगा वो पशु भी तर जाएगा। अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को, ठीक है। तो ये बहुत एक अलग सी अंडरस्टैंडिंग है जो नहीं दी गई लोगों को, बट गुरु महाराज मेहर करे धीरे धीरे लोग जागरूक हों, ठीक है जी। हाँ जी, बाकी बहुत गुरबाणी में भी बहुत सारे फरमान गुरु महाराज ने दिए हैं, ठीक है। भगत कबीर जी यहाँ तक कहते हैं कि पांग माछली सुरापान जो जो प्राणी खाए, जो बंदा शराब और मांस का, मछली का, इनों का सेवन करता है, वो बंदा, अगली पंक्ति में कहते हैं कि नरकों में वो सड़ेगा, गलेगा, ठीक है। तो मत करो ये काम, ठीक है। जो तो सब में खुदाए कहते हो तो क्यों मुर्गी मारे, यहाँ तक गुरु महाराज ने कह दिया, ठीक है। सो मत करो, ये सब भ्रम फैलाया जाता है कि सब में कई में मेरे भाई कई बार ये गुरबाणी में से ही देते हैं कि क्या कहते हैं अपना, कि सब में वो कण कण में बसे हुए हैं, है ना। तो अगर हम फ्रूट्स खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, तो तब भी हम उन्हों को मार ही रहे हैं, उन्हों में भी तो जोत बसती है। तो पत्थर क्यों नहीं खा लेते? मेरे भाइयों को मैं पूछना चाहूँगा, पत्थर क्यों नहीं खाते तुम, ठीक है। द थिंग इज़, द कॉन्सेप्ट इज़, जो फूल पत्ती नहीं सॉरी, ये जो फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, वो इंसानों के लिए ही बनाए गए कि वो खाएंगे। धरती में जो चीज़ें उगती हैं वो इंसानों को खाने के लिए अलाउड है, ठीक है। इंसानों को वही अलाउड है। हमारे दांत भी उस तरह के नहीं बने हुए हैं। खैर मैं साइंस में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मैं गुरमत की बात कर रहा हूँ, साइंस के मैं आपको एग्जांपल्स नहीं देना चाहूँगा। सो गुरमत में इट्स अ कंप्लीट नो, ठीक है। गुरु महाराज बहुत जगहों पर हमें आगाह करते हैं। सो प्लीज़ सचेत रहो, अटेंटिव रहो, मत सेवन करो नॉनवेज का। बहुत बड़ा अपना भारी कर लोगे अकाउंट, फंस जाओगे बड़ा बुरा, ठीक है जी। हाँ जी।